Hi, I am Syed Rashid from Ahlebaid High School and Junior College, Kotla Alija, Hyderabad. You are watching our YouTube channel named as Ahlebaid High School and Junior College. Welcome to my video to all students as well as viewers. Today just we are continuing our class 9th Physics Chemistry, chapter number 10 Work and Energy. And our today's topic is nothing but conservation of energy. जैसा कि आप यानी कि सब जने मुझे जानते हैं, मैं सैयद राशिद हूँ। आज हम क्लास 9th की फिज़िक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लेसन नंबर 10 वर्क एंड एनर्जी पढ़ रहे थे। आज की जो हमारी टॉपिक है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। लेट अस बिगिन। वी फाइंड इन नेचर अ नंबर ऑफ इंस्टेंट्स ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। Sun is the biggest source of energy in nature. The solar energy from the sun is converted into various forms like light energy, heat energy, wind energy, etc. Apart from this, we observe various instances of energy conversion in day-to-day life, like conversion of electrical energy into heat energy by iron box, chemical energy into light energy by a torch, etc. देखिए, हम हमारे लाइफ में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम देखते। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहते किसको है? एनर्जी का जो है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म की तरफ बदल जाना, या फिर एक सोर्स से कुछ आ रहा था दूसरी सोर्स से कुछ आ रहा है। जैसा कि एग्जांपल हमारे पास जो बिग सोर्स ऑफ एनर्जी है, हमारे पास सन है। सन से हमारे को क्या मिलेगा? सोलर एनर्जी मिलेगा। ठीक है, ये फिर सोलर एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगा अलग अलग फॉर्म्स में, हम उसको वेरियस फॉर्म्स में ले लेंगे। जैसा कि सोलर एनर्जी हमारे लाइट एनर्जी के जैसा होता है, और सोलर एनर्जी हमारे विंड एनर्जी के लिए हेल्प करता है। सोलर एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको फिर अगेन कन्वर्ट हो सकता है, लाइक हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है। कैसा? विद द हेल्प ऑफ हीटर्स है, हमारे पास ओवन्स है, और अलग अलग इंडक्शन के हमारे पास किचन वर्क्स है। वैसे ही ये जो आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा। नेक्स्ट हमारे पास केमिकल एनर्जी है, जैसा कि हमारे पास टॉर्च यानी कि जो सेल्स का हम यूज़ करते, इसके अंदर क्या रहती? केमिकल एनर्जी रहती। तो ये केमिकल एनर्जी क्या होती? कन्वर्ट होती इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगेन कन्वर्ट होती लाइट के अंदर। तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। वन मोर एग्जांपल आई विल गिव राइट नाउ इटसेल्फ। अब मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो जो मेरे पास बोलने की शक्ति आई है कहाँ से आई? जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं उससे फाइनल प्रोडक्ट जो हमारा निकल के आता है, लाइक आपको तो पता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रहता है। वेरस कार्बन डाइऑक्साइड तो एक्सहेल हो जाता और वाटर तो बॉडी को यूज़ होता। एनर्जी जिससे हम बोल रहे हैं, और आप जो कानों से सुन रहे हैं अपने ईयर्स से, वो भी एनर्जी ही की मदद से सुन रही। तो वो एनर्जी इनिशियली फूड था, फूड पूरा कन्वर्ट हो गया। तो एज पर दिस साइंस एनर्जी नेवर डाइज, एनर्जी कभी भी मरती नहीं है, बट ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म से फिर अलग अलग फॉर्म्स चेंज करती है। लीस्ट अब एक एक्टिविटी कर लेंगे हम ऑन द बेसिस, होप यू अंडरस्टूड। नाउ एनर्जी क्या है? व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी एक कुव्वत को बोलते हैं। एनर्जी, फोर्स, पावर, ये तीनों बहुत मिलते जुलते लफ्ज़ है। जैसा कि हम पढ़ते, फोर्स एक है, एक पावर है, ठीक है, और एक एनर्जी है। तो सबसे पहला आई थिंक मैं एनर्जी को लिखूंगा, क्योंकि ENERGY, एनर्जी से फोर्स पैदा होता, फोर्स से पावर पैदा होता। तो ये एक रिलेशन के जैसा है, तीनों में रहता है। तो अब एक एक्टिविटी नंबर लाइक हमारे रीडर में तो 7 के नाम से दिया हुआ है, और उसमें क्या है? लिस्ट द एनर्जी कंजर्वेशन इन नेचर एंड इन डे टू डे लाइफ, यानी कि नेचर में क्या एनर्जी कन्वर्ट हो रही और डे टू डे लाइफ में क्या हो रही। तो इसके लिए तो मैं अभी जो एग्जाम्पल्स दिया आई थिंक वो काफ़ी है, दैट्स इनफ। मगर फिर भी हम एक बॉक्स हम देख लेंगे एज पर आवर रीडर। लाइक यू कैन सी 2 बॉक्सेस, 2 बॉक्सेस आपको दिख रहे होंगे आपके स्क्रीन पे। एक बॉक्स का नाम है टेबल 2, और इनू क्या बोल रहे हैं? एनर्जी कन्वर्जेशन टेक प्लेस इन नेचर, यानी नेचर में एनर्जी कन्वर्जेशन कैसा हो रहा है। हीट एनर्जी फ्रॉम द सन यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग फूड बाय प्लांट्स गेट कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। तो इसके बाद सेकेंड, अगर आप नेचर में कैसा कन्वर्ट हो रहा, यानी कि सोलर एनर्जी बोलते, तो आप ऐसा लिख सकते सेकेंड वाले में। सोलर एनर्जी यानी कि हेल्प्स द ओशन टू इवापरेट इट्स वाटर, जो उसका वाटर है ना वो इवापरेट होता, किससे होता? विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी से। और एक चीज़ आप बोल सकते, व्हेन रेनफॉल, बारिश जब गिरता तो बहुत ज़्यादा कच्चा वेट हो जाता, विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी इट्स अगेन ड्राई। तो ये एक तीसरा एग्जाम्पल बोल सकते। और एक है टेबल 3, एनर्जी कन्वर्जेशन टेकिंग प्लेस इन डे टू डे एक्टिविटी। इसमें देख सकते हैं आप कन्वर्जेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। अब ये क्या हो रहा? एक गैजेट है जिसपे एप्लीकेबल हो रहा इलेक्ट्रिकल फैन पे।
नेक्स्ट आप और एक एग्जाम्पल दे सकते, लाइक एनर्जी कन्वर्ट टेक प्लेस इन डे टू डे लाइफ। यहाँ डे टू डे लाइफ में यानी कि नेचुरल भी हो सकती, आर्टिफिशियल भी हो सकती। आप सेकंड एग्जाम्पल लिख सकते हैं, फूड जो हम खा रहे हैं, फूड कन्वर्टेड इनटू लाइक एनर्जी। तो फ्रॉम विच वी कैन डू गैजेट्स अप्लीकेबल यूज फॉर एनर्जी कन्वर्जन, बोलते हो ह्यूमन मजल्स के अंदर वो फूड की एनर्जी आती है। वैसे आप 3 और 4 वाला बॉक्स अपनी तरफ से फिल कर सकते। ये एक इंपॉर्टेंट टेबल है एनर्जी कन्वर्जेशन को लेकर के। ना ये जो एनर्जी कन्वर्जन हो रहा लाइक नेचुरल से आर्टिफिशियल की तरफ हो रहा था। जैसा हम खाना खा रहे थे वो नेचुरल था फूड, जो हमारी एनर्जी निकल के आ रही, खैर ये भी नेचुरली हो सकता, लेकिन जो सोलर एनर्जी थी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही थी। फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम यानी फैंस ऑन करेंगे, उससे ग्राइंडर चलाएंगे, इंडक्शन के यानी कि बर्नर्स यानी कि चूल्हे चलाते हैं, बहुत सारे चीज़ें आते, तो नेचुरल एनर्जी आके आर्टिफिशियल की तरफ कन्वर्ट हो रही थी। वैसे जब कन्वर्जेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी यानी मैकेनिकल एनर्जी में हमारे पास वन मोर थिंग आई वांट टू रिमाइंड यू कि जो हमारे जो एनर्जीज है उसके अलग अलग ब्रांचेस रहते। जो मैकेनिकल अगर एनर्जीज़ की अगर हम बात करेंगे तो मैकेनिकल एनर्जी इज़ नथिंग बट लाइक जो हमारा काइनेटिक एनर्जी है और पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी के यानी मैकेनिकल एनर्जी के ब्रांच में आते। तो ये लोग कैसा कन्वर्ट होते इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे। टेक ए लॉन्ग थ्रेड से 50 to 60 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड अटैच ए स्मॉल हैवी ऑब्जेक्ट लाइक अ मेटल बॉल एट द वन एंड, टाई अदर टू दी नेल फिक्स एट द वॉल एज शोन इन द फिगर। जैसा आपको ये डायग्राम में दिख रहा है, तो आप क्या करना है, एक यानी कि 50 to 60 सेंटीमीटर का थ्रेड लेना, ले करके उसको एक हैवी अच्छा मेटल का यानी कि बॉल फिक्स करना, फिक्स करके क्या करिए उसको फ्रीली छोड़ दीजिए और उसको आप दीवार को या फिर किसी यानी कि ऊपर के साइड लगा सकते हैं आप, एक स्टैंड के जैसा लेके, जैसा कि एक ये स्टैंड है, यहाँ से आप उसको छोड़ दिए। होप यू अंडरस्टूड। चलिए डायग्राम हटा रहा हूँ मैं। नाउ पुल द ऑब्जेक्ट और बॉब ऑफ पेंडुलम, जो आप लगाए थे उसको पेंडुलम कहलाता। जो थ्रेड से हम जो बॉल यानी कि लगाए थे वो कंप्लीट जो अपैरेटर है पेंडुलम कहलाता। उसको एक पोजीशन से पकड़िए, से A1 से आप पकड़ के छोड़ रहे। फिर यू नोटिस दैट द बॉब स्विंग टूवर्ड्स ऑपोजिट साइड एंड रीच द पोजीशन A2। इट्स रिपीट दिस मोशन ओवर एंड ओवर अगेन। तो उसका जो मोशन है वो रिपीट होते रहता, जैसा कि ये रिपीट होते रहता। तो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब इज मिनिमम एट A एंड रीचिंग मैक्सिमम एट A1 because the height of the bob is maximum at that point. When the bob is released from this point A1, its potential energy decrease and kinetic energy start increase slowly. When the bob reaches the position A, its kinetic energy reach maximum and potential energy become minimum. जो अभी मैं डायग्राम आपको लगाया था, तो इस डायग्राम में आप देख सकते उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी रहती है वो कन्वर्ट होती है। इनिशियली वो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, बॉब की A पॉइंट पे मिनिमम रहती और A1 पॉइंट को जब उन्हें रीच करता मैक्सिमम रहती। लेकिन जब वो A1 पॉइंट को रीच करा तो फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी हल्लू डिक्रीज होना शुरू होती, फिर अगेन फिर वो यानी कि इंक्रीज होती, फिर अगेन जब A पॉइंट पे उन्हें आता तो उसकी काइनेटिक एनर्जी उसकी हाई हो जाती। तो इस तरीके से पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं। इस जो फिनोमिना है तो इसको हम अगेन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यानी एनर्जी का कंजर्वेशन कहते हैं। ये जो एक्टिविटी नंबर 8 है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके स्क्रीन पे इसका थ्योरी पार्ट डायग्राम, ये जो डायग्राम यहाँ पे लगाया था मैं, उसके साथ साथ फिर से डायग्राम दिखेगा अगेन आपको, वही डायग्राम एंड थ्योरी पार्ट आपके स्क्रीन पे लगाता हूँ, आपको लिख लेना, याद कर लेना। नाउ द टाइम टू सी आंसर ऑन दिस। नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्स ऑफ एनर्जी यानी कि एनर्जी के सोर्सेस क्या है हमारे पास। तो देखिए इन एक्टिविटी 8 वी हैव लर्न दैट एनर्जी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी इज ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स एंड वन फॉर्म कैन बी कन्वर्टेड टू अनदर फॉर्म। एग्जाम्पल, ऑब्जर्व fall of coconut from a coconut tree. Potential energy of coconut gets converted into kinetic energy. In this case, the source of energy conversion is gravitational force. From this example, we also understand that the energy transformation needs a source responsible for this transformation.
तो देखिए हम एक्टिविटी नंबर 8 में अभी जो बता रहा था मैं एक्टिविटी 8 में कि एक बॉल जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही एक दूसरे के अंदर, तो वैसे ही नेचर में एनर्जी जो है कन्वर्ट होती। जैसा कि कोकोनट है, अगर ट्री पे रहा वो तो उन्हें पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर स्टोर्ड रहती। जैसा ही वो गिरना शुरू होता, फॉल होना स्टार्ट होता, तो उसके अंदर क्या पैदा होती, काइनेटिक एनर्जी पैदा होती। होने के बाद फिर जैसा उन्हें ग्राउंड पे रीच कर देता, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करने का जो सोर्स बना वो क्या बना, ग्रेविटेशनल फोर्स बना। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी के लिए कोई ना कोई तो रेस्पॉन्सिबल रहता है। अ सोर्स ऑफ एनर्जी इज वन विच कैन प्रोवाइड एडुकेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इन कन्वीनियंट फॉर्म ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। व्हाट इज गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी एक सोर्स जो एनर्जी का होता जो प्रोवाइड करता बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी और एक लॉन्ग पीरियड के लिए। तो गुड सोर्स कौन सा हो सकता है अगर एक लॉन्ग पीरियड के लिए एनर्जी को वो करना है। गुड सोर्स ऑफ एनर्जी मे बी अंडरस्टूड बेसिस ऑन द फॉलोइंग फीचर्स। कुछ क्वेश्चंस है, उस क्वेश्चंस पे हमको फोकस करते हुए समझना होगा कि गुड सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकता। दैट डज अ लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट वॉल्यूम और यूनिट मास ऑफ द सोर्स, दैट इज चीप एंड ईजिली अवेलेबल, दैट विच इज़ ईजिली टू यूज़, स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। देखिए अगर एनर्जी को अगर हमको डिसाइड करना है कि कौन सी एनर्जी ज़्यादा अच्छी रहती, कम एनर्जी में ज़्यादा काम होना, वो एनर्जी क्या है, सस्ती चीप रहना और इजीली अवेलेबल रहना। और थर्ड मेन चीज़ क्या है, वो एनर्जी को स्टोर करना भी इजी रहना और साथ ही साथ उसको ट्रांसफ़र करना है वन प्लेस से अनदर प्लेस, वो भी इजी रहना। तो आपको फ़ायदा होगा, प्रॉफिटेबल रहते हैं। और उन्हें पोल्यूशन को भी मिनिमम कॉस्ट करना, उसका जो पोल्यूशन है वो भी कम होना चाहिए। वी यूज़ LPG, केरोसिन, वुड, पेट्रोलियम, कोल एक्सेट्रा एज द सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर डूइंग द अबव मेंशन वर्क। दिस सोर्स ऑफ एनर्जी आर नोन एज फ्यूल। अगर हमको कुछ काम करना है, अगर कुकिंग करना है या फिर हमको ट्रांसपोर्ट करना है एक जगह से दूसरी जगह, और ये करने पे हम क्या यूज़ करते हैं, LPG यूज़ करते, केरोसिन, वुड वगैरह यूज़ करते। वेयर डज वी गेट मोस्ट ऑफ दिस फ्यूल, कहाँ से हमको ये फ्यूल आता। वी नो दैट मोस्ट ऑफ दिस फ्यूल कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम अर्थ क्रस्ट, दिस फ्यूल आर नोन एज फॉसिल फ्यूल। इस टाइप के जो फ्यूल्स रहते हैं वो अर्थ क्रस्ट से आते हैं और इसको हम फॉसिल फ्यूल कहते हैं। हाउ आर दिस फॉसिल फ्यूल्स फॉर्म, ये फॉसिल फ्यूल किस तरीके से बनते हैं। ये जो है आपको ऑलरेडी 8th क्लास में आपने पढ़ा था, फॉसिल फ्यूल कैसा बनते हैं कोल एंड पेट्रोलियम लेसन में। फिर से एक थोड़ा सा हम ग्लिम्स ले लेंगे यहाँ पे। ओके, प्लांट्स, एनिमल एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म आफ्टर देयर डेथ गॉट ब्यूर्ड under the soil due to the flood and other natural disaster for long period of time. During course of time more soil, mud and rock sediments deposit over them due to the absence of oxygen, high pressure, heat and action of bacteria. This organic material converted into fossil fuel. देखिए जो प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं और कुछ और लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो मर जाते और वो लोग ब्यूर्ड यानी पूरा दफन हो जाते। दफन होने के बाद उसके ऊपर मट्टी आ जाती, उसके ऊपर फ्लड्स आते, उसके ऊपर नेचुरल डिजास्टर आते और साथ ही साथ कई सारे उसके अंदर मड्स और रॉक डिपॉजिट हो जाते। तो वहाँ पे ऑक्सीजन बिल्कुल नहीं रहता, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाता, प्रेशर हाई हो जाता, हाई प्रेशर, और हीट हो जाती, बहुत गर्मी हो जाती, एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, माइक्रो और बैक्टीरियास उस पर काम करते। तो ये ऑर्गेनिक जो मटेरियल्स है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाते फॉसिल फ्यूल में। अम्मा सर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, यस इट इज़ ट्रूथ, जो ये पूरे फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते। व्हाट कुड बी द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी विच हेल्प्स टू फॉर्म फॉसिल फ्यूल। अगर हम फॉसिल फ्यूल की अगर बात करेंगे, इसको फॉर्म होने में जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होती है, वी नो दैट प्लांट एंड एनिमल्स ग्रो यूजिंग सोलर एनर्जी। दिस सोलर एनर्जी वॉज ट्रैप्ड इन दिस ऑर्गेनिक मैटर थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। यहाँ पे अगर प्लांट्स को ग्रो होना है या फिर ऑर्गेनिजम्स को ग्रो होना है तो सोलर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती। तो यहाँ पे मेन सोर्स क्या हो गया फॉसिल फ्यूल का, सोलर एनर्जी हो गया। वाई डोंट वी यूज सोलर एनर्जी इंस्टेड ऑफ फॉसिल फ्यूल। जो काम हम फॉसिल फ्यूल से लेते वो डायरेक्ट सोलर एनर्जी से क्यों नहीं ले सकते। दिस फॉसिल फ्यूल कैनॉट बी रिप्रोड्यूस बाई एनी आर्टिफिशियल मेथड्स, they cannot be quickly replaced if once exhaust, so these are called as non renewable source of energy। ये जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ये लोग बार बार रिप्रोड्यूस नहीं हो सकते और इसको आर्टिफिशियली नहीं बनाया जा सकता। साथ ही साथ जैसा ही अगर सपोज अगर मैंने 100 kg कोल का यूज़ कर लिया, आज की डेट में मैं 100 kg कोल यूज़ कर लिया या फिर 100 लीटर्स हमने केरोसिन या फिर पेट्रोल का यूज़ कर लिए,
तो ना ही हम इसको यानी कि आर्टिफिशियली नहीं बना सकते, हम आर्टिफिशियली इसको प्रिपेयर नहीं कर सकते। साथ ही साथ नेचुरली भी इसको रिकवर होने के अंदर कितना टाइम लगेगा, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगेंगे। सिर्फ मैं एक ही दिन में यूज़ कर लिया मैं। तो इस टाइप के फॉसिल फ्यूल्स को हम क्या करेंगे, क्या कहेंगे, नॉन रेन्यूएबल, यानी कि इसको जल्दी से हम रेन्यूव नहीं करते। आपको ये वर्ड से कुछ चीज़ समझने आएगी, रेन्यूअल कहते हैं हम यूजुअली। कौन सी भी चीज़ को अगर हम यानी कि फिर से फ्रेश करना है तो उस टाइम पे हम रेन्यूअल का यूज़ करते हैं। तो इसको हम नॉन रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जीज कहते हैं। देन व्हाट इज रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी? तो रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो सकते, चलिए उसके बारे में थोड़ा सा नज़र डालेंगे। होप यू आर क्लियर विथ फॉसिल फ्यूल्स, इट इज़ come under the non-renewable source of energy. So coming to the renewable source of energy, we have this type of energies with us, as you can see on the board: solar energy, biomass energy, biogas, energy from sea, geothermal energy, wind energy, nuclear energy, atomic energy. These are the energies which is quickly renewable without any like large economic, large transport and large difficulties. ये क्या होता है, जल्दी से renewable हो सकते, ना हमको ज़्यादा मुश्किल होती, ना ज़्यादा पैसा लगता, ना डिफ़िकल्टी, मुश्किलात भी नहीं होते, इसमें आसानी से हो सकती। सोलर एनर्जी ना देखिए, ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूवर्स, इफ़ वी कन्वर्ट दिस सोलर एनर्जी इनटू वंस इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आपको तो पता है इलेक्ट्रिकल यानी कि एनर्जी में अगर इसको कन्वर्ट कर दिया गया तो आज की तारीख में इलेक्ट्रिसिटी से क्या क्या नहीं चल रहा। ये माइक इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा, कैमरे के अंदर जो बैटरी है जो आपसे रिकॉर्ड हो रहा उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ होगा। जब मुझको एडिटिंग करना पड़ेगा कंप्यूटर का यूज़ होगा, तो कंप्यूटर में अगेन इलेक्ट्रिसिटी, फिर कंप्यूटर से मैं क्या करूँगा, यूट्यूब पे चढ़ाऊँगा, यूट्यूब के लिए इंटरनेट की ज़रूरत होगी, इंटरनेट अगेन इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर एक सोलर एनर्जी कुछ अगर आप कन्वर्ट करने में सक्सेस होते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, आप अपने हंड्रेड्स ऑफ वर्क कर सकोगे। सेम सेकंड है बायोमास एनर्जी और बायोगैस। बायोमास एनर्जी और बायोगैस दोनों मिलते जुलते रहते। बायोमास एनर्जी इज नथिंग बट जो वेस्टेज रहता, यूजुअली जो फूड स्पिल्स वगैरह रहते, उसको क्या करेंगे, पैक्ड बैलर में डालेंगे। डालने के बाद वो उसके अंदर हीट और बैक्टीरिया से एक्शन होके गैस की जैसा निकल के आता। ये गैस किसके लिए यूज़ कर सकते हैं आप, कुकिंग पर्पस के लिए ये गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, यानी कि कुकिंग पर्पस के लिए ये यूज़ कर सकते हैं। एनर्जी फ्रॉम सीज से जो एनर्जी निकलती, अगेन जो सीज से जो एनर्जी निकलती, जियोथर्मल एंड विंड एनर्जी, ये जो एनर्जीज रहते बहुत सारे काम आते, लेकिन अगेन अगर ये तीनों को भी अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिए तो हंड्रेड्स ऑफ आपके वर्क निकल जाते। सेम न्यूक्लियर एनर्जी रहता, एक एटॉमिक एनर्जी रहता। इसमें दो टाइप रहते, एक न्यूक्लियर लाइक फिशन रहेगा और एक न्यूक्लियर फ्यूजन रहेगा। इस एनर्जीज को लेके आपके रीडर में बहुत सारा थ्योरी पार्ट दिया हुआ है, आप चाहे तो एक मरतबा ब्राउज कर ले सकते हैं, बट एज ऑफ नो जस्ट यू नीड टू रिमेंबर दैट के रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी में हमारे पास इतने टाइप के एनर्जीज है। सो दैट्स ऑल अबाउट अवर टुडेज सेशन और टुडेज क्लास। वी विल गोइंग टू कंटिन्यू like class 9th physics in our next sessions. I think I will going to stop the 10th lesson here itself, but one thing I want to clearly inform you that the energies which is written on the board, it is in your reader with details, diagrams and theory part. You have to go through once. आपको एक मरतबा ये देखना है, आपको समझने आएगा। तो अब हम फाइनली समराइज करेंगे इस लेसन का वर्क एंड एनर्जी का। तो सबसे पहले तो हमने वर्क का साइंटिफिक मीनिंग जाना था या फिर साइंटिफिक डेफिनेशन F इज इक्वल्स टू W इज इक्वल्स टू Fs रहता। फिर हमने काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला और उसका डेफिनेशन लिखा था कि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होते, और इसके ऊपर हमने कुछ प्रॉब्लम्स करे थे, और वेरास वर्क डन के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपके स्क्रीन पे लगाया था, ठीक है, वर्क डन के ऊपर। तो नेक्स्ट है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने जाना था mgh रहता। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने जाना mgh है, इसका डेफिनेशन भी हम लिखे, साथ ही साथ इसके ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स हमने पोटेंशियल एनर्जी पे भी किए। आफ्टर पोटेंशियल एनर्जी वी हैव स्टार्टेड लाइक कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी। कन्वर्जेशन ऑफ एनर्जी में हमने देखा कि पोटेंशियल एनर्जी जाके काइनेटिक में बदल रही, काइनेटिक जाके पोटेंशियल में बदल रही, वो हमने थोड़ा देखा। फिर उसके बाद एनर्जीज़ के बारे में थोड़ा हमने जाना था, और ये एनर्जीज़ के
दो सोर्सेस रहते, नॉन रेन्यूएबल सोर्सेस रहता है, रेन्यूएबल सोर्सेस होता। ये हमारा लेसन हुआ। सो वी विल जस्ट कंटिन्यूइंग आवर 9th क्लास फिजिक्स इन आवर नेक्स्ट सेशन। मेक श्योर ऑल द स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, वी आर जस्ट इन द एंडिंग पार्ट ऑफ द रीडर। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट more on my lectures and you need to write what I am suggesting you, as well as you have to browse the reader. Maintain notes. Have a great time. Take care. I am Syed Rashid, physics and chemistry teacher and lecturer in this organization. You are watching our YouTube channel name as Ahlebaid High School and Junior College. Thank you.